अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रंगीन दुनिया में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जिनको बार बार नाकामी मिलती है तो उसके बाद वो हिम्मत हार जाते हैं और वो समझते हैं कि कामयाबी तक का सफ़र करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बार बार गिरते हैं लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं हारते और बहुत कामयाबी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। याद रहे कि दुनिया में कुछ भी मुश्किल ज़रूर होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो। बात किसकी होती है? सिर्फ हिम्मत की, आपके हौसले की। आपके अंदर कितना स्टेमिना है, आप कितनी मेहनत कर सकते हो, कितनी लगन है आपके अंदर अपनी मंजिल के हसूल के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अवाइल उम्री में सिर्फ परेशानियां देखी हैं, मुसीबतें देखी हैं, लेकिन उनको कामयाबी कब मिली? उनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी एक ऐसे ही बच्चे की जिसने सारी ज़िंदगी जवानी अपनी मुश्किलात में, मुसीबतों में गुजार दी, लेकिन उम्र के आखिरी हिस्से में जाके उसने अपना ख्वाब पूरा किया। स्टोरी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर करें। जी हाँ, ये बच्चा कौन था? ये बच्चा कर्नल हॉलैंड सैंडर्स था, जिसने 5 साल की उम्र में अपने बाप को खोया। बाप के खोने के बाद माँ की नौकरी शुरू हुई और फिर ऐसे में बच्चों की, जो अब उसके बहन भाई थे, उनकी जिम्मेदारियाँ उठाईं। माँ के साथ नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खाईं। लेकिन 65 साल तक इस शख्स ने सिर्फ अपना पेट पालने का सोचा। इसने इसके अलावा और कुछ नहीं सोचा। इन 65 सालों में उसने जितनी भी गलतियाँ की उनसे सीखा और 65 साल के बाद उसने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसकी ब्रांचेस 118 से ज़्यादा मुल्कों में है और ये कंपनी हर साल खरबों में कमाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंटकी फ्राइड चिकन, KFC। आप सबको मालूम है, बच्चा जानता है KFC का नाम। उसके ऑनर कर्नल हॉलैंड सैंडर्स की स्टोरी है। 5 साल की उम्र का था तो बाप की वफ़ात हो गई, माँ की नौकरी शुरू हुई, तो ऐसे में घर में इसको रहना पड़ता और अपने जो बहन भाई थे उनकी सारी ज़रूरियात, उनके खाने पीने का ख्याल इसी को रखना पड़ता था। जब इन्होंने देखा कि इससे अखराजात बर्दाश्त नहीं हो रहे तो ऐसे में हॉलैंड को भी माँ के साथ नौकरी करना पड़ गई। माँ के साथ नौकरी की और उसके बाद जब 12 साल की उम्र में गया तो माँ ने दूसरी शादी कर ली। माँ के साथ सौतीले बाप के घर गया, लेकिन सौतीले बाप के साथ इसकी कुछ बनी नहीं। जब बाप के साथ ना बनी तो इसने फैसला कर लिया कि मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। जब घर छोड़ा तो उसके बाद नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ऐसे में तालीम को जारी रखना इसके लिए मुमकिन ना रहा। तालीम को खैरबाद कहना पड़ा। 6th ग्रेड में था जब इसने तालीम को खैरबाद कह दिया। ऐसे में जब वो जॉब की तलाश में गया तो सबसे पहले उसको एक पेंटर की जॉब मिली। एक पेंटर की हैसियत से जॉब की, लेकिन कुछ अरसे के बाद इसको निकाल दिया गया। अब जब वहाँ से निकाला तो इसने एक रेलवे स्टेशन का रुख किया। वहाँ जाके उसको एक फायरमैन की नौकरी मिली और पास ही एक लॉ इंस्टीट्यूशन था, इसने वहाँ पर दाखिला ले लिया ताकि वो लॉ की तालीम हासिल कर सके। लेकिन हुआ क्या कि कुछ अरसे के बाद इसका वहाँ पे किसी के साथ झगड़ा हो गया और झगड़े के बाद इसको मुलाजमत से निकाल दिया गया। अब वो हाल था कि लॉ भी हाथ से गया और नौकरी भी हाथ से गई, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। फिर वो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में गया, वहाँ पे इसने मुलाजमत इख्तियार की। कुछ अरसे के बाद वहाँ से भी इसको फिर निकाल दिया गया। एक बार फिर उठा और फिर एक टायर कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर दी। लेकिन क्या हुआ कि कुछ अर्सा के बाद टायर कंपनी ने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वही बंद कर दी। जब कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स बंद कर दी तो ऐसे में इसका वहाँ पे ठहरना मुमकिन ही नहीं था। जी नाज़रीन, इसकी शादी भी हुई, शादी के बाद बच्चे भी हुए, लेकिन ऐसे नाकाम इंसान का अपनी फैमिली में भी साथ न दिया। बीवी बच्चों ने इसको छोड़ दिया। आप अंदाज़ा लगाएं और गिनते जाएं कि कितनी बार नाकाम हुआ और किस किस ने इसका साथ दिया। अकेला था लेकिन हिम्मत नहीं हारी, मेहनत नहीं छोड़ी। 40 साल की उम्र में ऑयल कंपनी में इसको जॉब मिल गई। वहाँ के मैनेजर ने इसको अपना एक गैस स्टेशन चलाने के लिए दे दिया।
लेकिन वहाँ से भी कुछ अरसे के बाद इसको निकाल दिया गया। फिर एक शेल ऑयल कंपनी ने इसको अपना पेट्रोल पंप दे दिया कि वो इसको चला ले। वहाँ पे वो जहाँ पे काम करता था पेट्रोल पंप पे, तो साथ ही उसने एक अपनी चिकन डिश जो थी वो इर्द गिर्द के इलाकों में देना शुरू कर दी। वो अपना खाना फराहम करता तो उसका खाना वो इतना मशहूर हो गया कि उसी से उसने एक रेस्टोरेंट बना लिया। लेकिन क्या हुआ कि एक दूसरे रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसके साथ झगड़ा हो गया और इसके एक मुलाजिम को गोली लग गई, जिसके बायस इसका वो रेस्टोरेंट भी ख़त्म हो गया। और ऊपर से किस्मत इतनी ख़राब कि इसके होटल और रेस्टोरेंट में आग लगी और वो दोनों ही जल गए। लेकिन इसके बाद इसने हिम्मत नहीं हारी, एक नया रेस्टोरेंट बना डाला। जब नया रेस्टोरेंट बनाया तो वर्ल्ड वार ने काम ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से इसका काम एक बार फिर ठप हो गया। अब उसने एक चिकन डिश तैयार किया और उसको मुख्तलिफ होटल्स में भेजा, मगर वहाँ पे उसकी बनाई हुई डिश को रिजेक्ट कर दिया गया। अब अंदाज़ा लगाएं रिजेक्शन का, किसी 1, 2, 3 जगहों पे उसको रिजेक्ट नहीं किया गया, 1009 रेस्टोरेंट्स में उसकी डिश को रिजेक्ट किया गया। आप अंदाज़ा लगाएं अपना, हमें कोई 2-3 बार रिजेक्ट करता है, एक बार ही रिजेक्ट करता है, हमारा क्या हाल होता है। हमें इतनी शर्म आती है और हमारा तो दोबारा उस तरफ रुख करने को दिल ही नहीं करता, हम हिम्मत हार देते हैं, हौसला हार बैठते हैं। लेकिन उसने 1000 रेस्टोरेंट्स को अपनी डिश भेजी और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। बट 1952 में जब उसकी एज 62 हो गई थी तो तब उसने केंटकी फ्राइड चिकन रेसिपी शुरू की थी। अब इसने एक ख्वाब देखा था कि ये उसकी रेसिपी पूरी दुनिया में पहुंच जाए, और उसके लिए उसने फिर क्या किया, जिद्दोजहद की, कोशिश की, दिन रात मेहनत की। उसके लिए सोने का वक्त नहीं था, वो सो नहीं सकता था, वो अक्सर गाड़ी में ही रात को अपनी गाड़ी में सो जाता था। सारा दिन वो विज़िट करता था, अपनी डिश देता था, और अगर कोई एग्री हो जाता तो उसके बाद वो फ्रेंचाइज राइट्स की बात करता था। अब ये सारा दिन वो अपने चिकन डिश लेके मुख्तलिफ जगहों पे जाता था, और फिर उस वक्त 75 ममालिक में ये दुनिया के बहुत 1975 में 1975 सन 75 की बात है, जब ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इसकी डिश पहुंच चुकी थी। अब तो इसका वो बुढ़ापा आ चुका था, 90 साल की उम्र में इसकी वफ़ात भी हो गई। लेकिन जब उसकी वफ़ात हुई तो उस वक्त 48 कंट्रीज़ थे जिनमें उसकी 6000 आउटलेट्स थी इसकी KFC की। और फिर 2019 में जब उसका अंदाज़ा लगाया गया तो 104 आउटलेट्स इसकी थी पूरी दुनिया में। इस कहानी को बताने का मकसद या सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोग आपको रिजेक्ट भी करते हैं, लोग आपको फायर भी करते हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको ज़हनी अजियत हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, हिम्मत करना, उठ खड़े होना, हौसला करना, हिम्मत ना हारना। नाकाम हुए हैं, लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, आपसे नफ़रत की है, आपको फायर किया है, कोई बात नहीं, एक नए सिरे से एक नया जोश, एक नया वल्वले के साथ उठ खड़े हों और अपनी मंजिल की तरफ भागे। आपकी मंजिल क्या है, मंजिल को तलाश करने का क्या तरीका है, उस पर इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बात करेंगे। देख लें KFC के मालिक ने ज़िंदगी अपना बचपन अपनी जवानी कैसी गुजारी, और उसके बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा कुक भी बना। आप भी हिम्मत ना हारें, हौसला मत हारें, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ आपके लिए मुमकिन है। आपने सिर्फ अपनी मेहनत करनी है और अपने खुद को पुरुमीद रखना है। इंशाल्लाह कामयाबी आप हासिल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।